आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक लाइव न्यूज 24 में आपका स्वागत है। संपादक धर्मवीर सिंह कुशवाहा। ब्रेकिंग न्यूज। जिला कानपुर देहात मां शून्य प्रभारी मंत्री ने की विकास कार्यों, कानून व्यवस्था एवं बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा, दिए निर्देश। कृषि विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं का करे व्यापक प्रचार प्रसार, जनता की समस्याओं शिकायतों का कराएं समयान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण। सभी सार्वजनिक स्थलों, विद्यालयों में अभियान चलाकर साफ सफाई कराई जाए। विद्युत कनेक्शन का विच्छेदन बिना नोटिस दिए न किया जाए। समस्त पंचायत घरों पर शासन द्वारा संचालित योजनाओं का कराया जाए व्यापक प्रचार प्रसार। पात्रता शर्तों का भी किया जाए उल्लेख। बाढ़ प्रभावित गांव में घर घर पहुंचाई जाए राहत सामग्री। मां शून्य मंत्री। प्रत्येक बाढ़ प्रभावित गांव में एक अधिकारी की तैनाती कर सतत निगरानी रखी जाए। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को स्कूलों का नियमित निरीक्षण करने व विद्यालयों में सभी संबंधित ग्राम प्रधान से संपर्क कर विद्यालयों में ग्राम में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या 100% सुनिश्चित कराने, विद्यालयों में साफ सफाई कराने, जर्जर भवनों की रिपोर्ट प्रेषित करने, विद्यालय के ऊपर से गुजरने वाले विद्युत तारों को स्थानांतरित कराने के निर्देश दिए। मां शून्य मंत्री जी ने कहा कि निर्माण कार्यों को समयान्तर्गत पूरा किया जाए, कार्यों में मानक गुणवत्ता का पालन किया जाए। उन्होंने टास्क फोर्स बनाकर परियोजनाओं का समय समय पर निरीक्षण कराने के भी निर्देश जिलाधिकारी को दिए। मां शून्य मंत्री जी ने कहा कि मां शून्य मुख्यमंत्री जी की मंशानुरूप कानून व्यवस्था स्थापित की जाए। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि जनपद में जातीय मतभेद पैदा करने की कोशिश करने पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। माननीय मंत्री जी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों से समन्वय करते हुए विकास कार्यों को कराया जाए। अधिकारी नियमानुसार कार्य करें, पात्र को योजनाओं से जुड़े तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है, अधिकारी इसमें अपना सहयोग दे। अंत में मां शून्य प्रभारी मंत्री ने सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा कर विभागांतर्गत संचालित योजनाओं में प्रगति लाने तथा योजनाओं से संबंधित प्रगति निर्धारित समयावधि में पोर्टल पर अपलोड कराने के निर्देश दिए। मां शून्य मंत्री जी द्वारा बाढ़ राहत कार्यों को और प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी बाढ़ प्रभावित गाँव में राहत सामग्री उनके घर पर ही पहुँचाई जाए। प्रत्येक गांव में सतत निगरानी हेतु एक अधिकारी की तैनाती की जाए। प्रभावित गांव में एंटीलावा, चूना आदि का छिड़काव नियमित रूप से कराया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि मां शून्य मंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों का समयान्तर्गत सभी अधिकारी अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। बैठक में सीएमओ डा शून्य ए.के. सिंह, डीएफओ ए.के. पांडेय, परियोजना निदेशक वीरेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। प्रभावित गाँव में एंटीलावा, चूना आदि का छिड़काव नियमित रूप से कराया जाए। कानपुर देहात 4 अगस्त 2025। मां शून्य मंत्री, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश जनपद प्रभारी मंत्री डा शून्य संजय कुमार निषाद जी की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था, विकास कार्यों एवं बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा बैठक मौ मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में। मां शून्य जिलाध्यक्ष भाजपा रेणुका सचान, जिलाध्यक्ष निषाद पार्टी, जिलाधिकारी कपिल सिंह, पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन शून्य, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व दुष्यंत कुमार मौर्य की उपस्थिति में समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ की गई। बैठक में मां शून्य मंत्री जी द्वारा नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि नगर निकाय के अंतर्गत सभी स्थलों, सार्वजनिक शौचालय, मलिन बस्तियों में अभियान चलाकर साफ सफाई कराई जाए। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को जनपद के समस्त विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों तथा सड़कों के किनारे स्थित झाड़ी कटाई का कार्य सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान चलाकर समस्त सार्वजनिक शौचालयों का संचालन सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जाए तथा केयरटेकर की उपलब्धता सहित नियमित साफ सफाई भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने समस्त अधिकारियों को अपने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं का प्रचार प्रसार पंचायत घरों पर कराए जाने के निर्देश दिए तथा ग्राम पंचायत में विभागों द्वारा संचालित योजना के पोस्टर लगाने व प्रत्येक योजना में लाभार्थियों के पात्रता का वर्णन किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत विभाग को उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित संज्ञान लेकर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा तय समय में विद्युत से संबंधित समस्याओं का समाधान कराया जाए। उन्होंने विद्युत कनेक्शन के विच्छेदन के संबंध में स्पष्ट किया कि बिना नोटिस दिए विच्छेदन की कार्यवाही न की जाए। उन्होंने कृषि विभाग को विभागांतर्गत संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि कृषि विभाग केसीसी, फसल बीमा आदि के कैंप आयोजित करे जिससे कृषकों को सुलभता रहे। उन्होंने कहा कि जनपद में खाद की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित की जाए तथा खाद के साथ में कोई अतिरिक्त सामग्री न विक्रय की जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सीएचसी, पीएचसी का नियमित निरीक्षण करने, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दवाइयों के किट वितरित कराने तथा सभी प्रभावित गांवों में मेडिकल टीम भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायती राज विभाग को सार्वजनिक स्थलों, गौ की साफ सफाई कराने, एंटी लार्वा छिड़काव कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एडीओ पंचायत नियमित मॉनिटरिंग करे तथा गांवों में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखें।